मेरा नाम है मोनू भाई और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन गोट फार्म। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ बोर्ड के पीछे आपको बोर्ड पर एक एक चीज़ें समझाने वाला हूँ कि आखिर जो फीडिंग का तरीका है वो किस तरह हो सकता है। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक्चुअली फीडिंग में होता क्या है कि 3 तरह की रिक्वायरमेंट होती है हमारे को। सबसे पहले या आपको फीडिंग करवानी है तो उसमें क्या करना है, जैसे अगर गाय जो किसान भाई गाय भैंस पालते हैं तो उसमें क्या होता है कि किसान भाई जब उसका प्रोडक्ट बनाना चालू करता है, उसके लिए सामग्री तैयार करता है, तो उसमें क्या करता है वो 50 मतलब अनाज वगैरह डालता है, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, ये सब आप उसमें डालते हैं। और सेकंड में क्या करते हैं, उसमें आप तेल वगैरह भी डालते हैं, कुछ मेथी वगैरह भी डालते हैं, कुछ नमक वगैरह भी डालते हैं। तो ये सब आप मिक्स करके आप इसको एक पूरा कंटेनर में रख के पूरा प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो उसी प्रकार हमारे को बकरी भेड़ इनके लिए भी सेम वैसा तरीका अपनाना है और कुछ तरीका वही रहेगा लेकिन सामग्री वगैरह चेंज हो जाएगी। तो आइए इसी सामग्री पर हम बात करते हैं कि क्या क्या सामग्री की जरूरत होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने लिख रखा है 50% अनाज। तो अनाज क्या होता है, 50% आपको अनाज लेना है। अनाज में क्या होता है, जैसे अनाज में गेहूं हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, ये सब अनाज में आते हैं। तो ये अनाज में लेना है। अनाज आप ज़्यादा ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अनाज सस्ता पड़ता है, हमारे मतलब कम पैसों में मिल जाता है और किसान भाई अगर खेत में अनाज उगा भी रहे हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा सस्ता मिलेगा। तो अनाज आपको 50% लेना है। मैं फीडिंग का तरीका शुरू कर चुका हूँ। 50% आपको अनाज लेना है। दूसरा काम क्या करना है, ऑयल। अब ऑयल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है कि कुछ किसान भाई कहते हैं हम ऑयल क्यों डालें। तो ऑयल डालने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि चमक, जो बकरी पर जो चमक आती है उसको दिखने की जो खूबसूरती रहती है उसी पर तेल काम करता है। अब कुछ किसान भाई कहते हैं कि हम तेल सीधा बकरी को पिला दे तो उससे क्या होगा। तो अगर आप सीधा बकरी को तेल पिला देंगे कि भाई हम तो सीधा पिला दें उसी से चमक आ जाएगी, ऐसा नहीं करना है। सीधा आप बकरी को तेल पिला देंगे तो उससे कुछ गड़बड़ हो सकती है क्योंकि तेल अगर जो गले की नली होती है उसमें जाकर अगर वो तेल अगर फंस गया और उसमें अगर दिक्कत हो गई, बकरी को सांस लेने में दिक्कत हो गई तो बकरी की मौत भी हो सकती है, उसके मुंह से झाग निकलने शुरू हो जाते हैं। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है कि बकरी की मौत हो जाए और सीधा आपको तेल नहीं पिला जाए। तो तेल का क्या करना है, तो तेल को आपको क्या करना है, उसका प्रोडक्ट लेना है। अब तेल किस किस में पाया जाता है, आपको तेल तिल में पाया जाता है, आप सरसों में पाया जाता है। तेल की जो फसलें हैं, तिल हो गया और ये सरसों हो गया, ये दोनों फसलें हैं, इससे आपको तेल की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तेल की रिक्वायरमेंट पूरी कैसे करनी है, अब आपको क्या करना है, जैसे आप तिल अगर मार्केट में लेना जाएंगे, सीधा तिल लेना जाएंगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। सीधा सरसों लेने जाएंगे तो वो भी बहुत महंगी पड़ेगी। जैसे किसान भाई ने जो सरसों एक खेत में उगाई और शाम को काट कर और बकरी को खिला दी तो वो बहुत महंगा पड़ता है तेल खिलाना। तो आपको करना क्या है, अपशिष्ट जो बाई प्रोडक्ट है, तेल की जो फसल है उसका बाई प्रोडक्ट है वो आपको लेना है। अब बाई प्रोडक्ट कैसे क्या लेना है, जैसे आपको तेल वगैरह, जैसे तेल आप उसमें लेके जाते हैं मार्केट में और तिल वगैरह लेके जाते हैं और तिल का तेल निकलवाने लेके जाते हैं, तो लास्ट में उसका आपको पता होगा खली बचती है, वो खली आपको इनको खिलानी है। तो खली खिलाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उसी खली से आपके तेल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। मैंने 2 चीज़ बताई, एक अनाज हो गया, दूसरा तेल हो गया। तेल में आपको खली खिलानी है। खली आपको सस्ती मतलब 30 रुपए किलो मार्केट में मिल जाएगी। सरसों की खली हो गई, तिल की खली हो गई, तो खली आपको खिलाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अब तीसरा लेकर रखा है प्रोटीन। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कैसे होगी, तो प्रोटीन आपको सबसे पहले ये देखना है कि प्रोटीन किसमें पाया जाता है। तो प्रोटीन आपको पता होगा कि सभी दालें, जो भी हमारे घर में दालें होती हैं उन सभी दालों में प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन आपको, अब ऐसा नहीं है कि सीधा मैंने आपको पहले बताया कि सीधा आपको ले जाकर बकरी के सामने नहीं रख देना है, वो बहुत आपको इकोनॉमिकल बहुत ही महंगा पड़ता है। तो आपको करना क्या है, मैंने एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अपशिष्ट बाई प्रोडक्ट, उसका बाई प्रोडक्ट खिलाना है। प्रोटीन में जो दालें वगैरह होती है उनका लास्ट में जो प्रोडक्ट बच जाता है वो आपको, जैसे आप मतलब 1 किलो, जैसे आपने एक तगारी में 1 किलो आपने चने की दाल ली और आप अगर उसे पिसाने गए और पिसाने में आपको जो आटा वगैरह निकला तो वो उससे 1 किलो बना लेना है इसका। अब मैं आगे एक और पॉइंट बच गया उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। लास्ट में जो बचता है खनिज लवण,
जो खनिज वगैरह है उसके बारे में चर्चा कर देता हूँ। जैसे खनिज में क्या क्या होता है कि खनिज में एक तो होता है पोटेशियम, एक होता है कैल्शियम और जो लवण है उसके रूप में नमक। तो ये खिलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब पोटेशियम हम कैसे खिला सकते हैं, कैल्शियम कैसे खिला सकते हैं, तो इनका क्या करना है, आपको मार्केट में जाना है और मार्केट में आपको इनके पाउडर मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप मेडिकल वगैरह के ऊपर जाकर आप मेडिकल से पाउडर इनका खरीद कर ला सकते हैं और आप जो बना रहे हैं जो मिश्रण उसमें आपको ये पाउडर वगैरह मिला देना है। और नमक तो आपको मिलाना ही है, बहुत ज़्यादा जरूरी है नमक मिलाना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आएगा। अब मैं लास्ट में एक समरी बता देता हूँ चारों की, जो लास्ट में मैंने पूरा वीडियो बताया। 50% अनाज, ऑयल, तेल वगैरह लेना है, प्रोटीन लेना है, दालें वगैरह, और लास्ट में आपको खनिज लवण, पोटेशियम, कैल्शियम का पाउडर मिलता है, वो आपको लेकर मार्केट से आ जाना है। ये चारों का मिश्रण बना के आपको अगर खिलाते हैं तो आपकी बकरी और बकरी की ग्रोथ इतनी तेज हो जाएगी कि आप भी ये उम्मीद करोगे कि इतनी उम्मीद हमारे से नहीं थी कि इतना जोरदार आपने जो बताया है वो आप अगर इनको खिलाते हैं तो बहुत ही तगड़ा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं फिर से हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच सेंड करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।